अब तक आपने देखा कि देवी हुकुम अपने पूरे परिवार के साथ घर आ जाती है और यहाँ पे देवी हुकुम का मुखड़ा बदल जाता है। यहाँ पे कोई और अब उनकी भूमिका निभाने आ गया है। यहाँ पे चंद्रिका सिंह चौहान का चरित्र चित्रण तो नहीं बदला, लेकिन चेहरा बदल गया है, चित्र बदल गया है बस। तो अब देखिए, ये पहले की हैं और ये बाद की हैं, मतलब ये अब यही चलेंगे। कुछ उनको लेके खटपट हो गया था शूटिंग के दौरान, अब क्लियर हमको पता नहीं है, बस इतना पता है खटपट हो गया था, तो ये निभा रही हैं। अब आती है चंद्रिका सिंह चौहान के घर पुलिस, जिसमें कि पूछा जाता है, चंद्रिका सिंह पूछती हैं कि बताइए वहाँ पे आग लगी थी तो क्या हुआ उन लड़कियों के क्या हुआ वहाँ पे। तो बताते हैं कि दोनों लड़कियों में से एक लड़की जल के मर चुकी है, लाश की शिनाख्त हो चुकी है, जिसका नाम वसुधा है, सॉरी, जिसका नाम मेघा है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि मेघा की अस्थियों को, कलश को लेके आती है यहाँ पे चंद्रिका हाउस में, चौहान हाउस में। करिश्मा शेखावत आती है और जिसको देख के देव चकित रह जाता है कि अरे ये कहाँ से आ रही है, ये तो अभी इसकी बहन के मरने की खबर सुनी और ये हमारे यहाँ क्या करने आ रही है। ये सोच के इसके दिमाग चकराने लगते हैं, ये क्यों आ रही है। यहाँ पे रोकने के लिए चंद्रिका हाउस की बहुत सारी औरतें, चौहान हाउस की बहुत सारी औरतें, मेड रोकती हैं कि नहीं, आपको अंदर नहीं जाना है। जिसकी बातों को उसको बहुत बुरा लगता है और सबको धक्का देते हुए अंदर घुस जाती है करिश्मा। देखिए सबको कैसे धक्का दे रही है और धक्का देते हुए सबको ठेलते हुए आ जाएगी अंदर और धमकाएगी कि चंद्रिका सिंह चौहान, आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने मेरी बहन को हमारे जीवन से खो दिया, मैं इसका बदला लेके रहूँगी। और ख़ास तौर पे ये के वसुधा नौकरानी, जो कि हमारी बहन के साथ बहुत बुरा किया है, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। धमकाते हुए अस्थियों को दिखाती है कि देखिए मेरी बहन की अस्थि है और तब तक मैं इसे विसर्जन नहीं करूँगी जब तक अपनी बहन का बदला नहीं ले लूँ। और यहाँ पे तो वसुधा कहती है कि मुझे अकेले ना समझिए, ये चौहान हाउस के ग्रुप के सदस्य बोलते हैं कि इसको अकेले ना समझो, हम लोग इसके साथ हैं। और सब लोग साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं और ये चुपचाप खड़ी होकर सब लोगों को देख रही होती है। तब तक चंद्रिका सिंह बोलती है कि सुनो करिश्मा, एक हम लोगों की फ़ोटो ले लो, हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा तुम्हारे लिए कि ये चंद्रिका हाउस है, यहाँ पे कोई अलग नहीं रहता, सब एक है, हमारा पूरा परिवार एक है, जितने यहाँ के सदस्य हैं सब एक हैं, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ पे सब लोग चंद्रिका हाउस के सदस्य हैं। और ये हर मेंबर यहाँ पे काम करने वाला हो या इस घर का मेंबर हो, सब चंद्रिका हाउस के, चौहान हाउस का मेंबर है। यहाँ पे किसी पे भी उंगली उठाने की कोशिश मत करना, ख़ास तौर पे तो वसुधा पे बिल्कुल नहीं। ये सुन के करिश्मा थोड़ा रोती है अपनी बहन के लिए और उसके बाद बद्दुआ देती है कि अब बहुत जल्द ही मैं वापस आऊँगी और आप सभी लोगों से बदला लूँगी, गिन गिन के बदला लूँगी, चुन चुन के एक एक लोगों को तड़पा तड़पा के न मारा तो मेरा नाम करिश्मा सिंह शेखावत नहीं। ऐसा कहते हुए बेचारी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। बेचारी मैं इसलिए कह रही हूँ कि अपनी बहन के लिए रो रही है। और उसके बाद इसको पुलिस लेके जाने लगती है और ये वसुधा धमकाती है कि एक बाल भी नहीं बाका कर पाओगी जब तक मैं वसुधा सोलंकी यहाँ पे जिंदा है, चौहान हाउस का एक बाल भी नहीं बाका कर पाओगी, किसी को मारना तो दूर ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले तुम मुझे ही पाओगे, जब तक मैं हूँ इस घर में कोई किसी को नहीं मार सकता है, ऐसा कहती है। और उसका हाथ देव पकड़ता है और सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम यहाँ किसी को कुछ नहीं नुकसान पहुँचा सकती। चंद्रिका सिंह दहाड़ते हुए बोलती है, करिश्मा यहाँ फिर वापस आने की गलती दोबारा दोहराना नहीं, क्योंकि अपनी बहन का हश्र भूल चुकी हो क्या तुम।